अलवर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के नौजवान लोकप्रिय उम्मीदवार ललित यादव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब, हमारे एआईसीसी के नए सह प्रभारी लगाए हैं चिरंजीव यादव जी, जीपचंद खैरिया साहब, जुबेर खान जी, मांगला मीणा जी, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, संदीप यादव साहब, नौजवान हमारे इमरान खान साहब, अजीत यादव जी, बलराम यादव जी, आरसी यादव साहब, आपका वोट, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी टीकाराम जी भाषण दे रहे थे, मैं देख रहा था, बड़ा जुझारू उनका भाषण होता है, सब मुद्दों पर उनकी बड़ी पैनी निगाह रहती है और बड़े दमदार तरीके से अपना भाषण दे रहे हैं। और जितने बैठे मंच पर कांग्रेस के, सिर्फ एक ही आदमी के पास कांग्रेस में लाल बत्ती है, वो टीकाराम जूली जी है। तो टीकाराम जूली जी समझ गए, पहले अध्यक्ष रहे, फिर विधायक, फिर मंत्री, अब नेता प्रतिपक्ष, तो इनका तारा लगातार जो है चढ़ता चला जा रहा है। इन्होंने खाना पीने में कुछ कम करा है, वजन कम हो गया 10-15 किलो, अब बिल्कुल फिट लग रहे हैं और बड़ा पूरे प्रदेश भर में और विधानसभा के अंदर भी। मैं मौजूद था जिस दिन भाषण दे रहे थे, गवर्नर के प्रस्ताव के ऊपर, भाषण के ऊपर, बहुत दमदार तरीके से बात रखते हैं और खासकर उस समाज की जो शोषित है, वंचित है, दलित है, उनकी बात को मजबूती से उठाते हैं। मेरे साथ ललित यादव जी खड़े, 3 महीने पहले आप सब ने आशीर्वाद दिया इनको। कांग्रेस सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है और कांग्रेस को मजबूत उम्मीदवार चाहिए और मुझे खुशी है कि राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, सब लोगों ने मिलकर, सोनिया जी ने ललित जी को आपके बीच भेजा है एक उम्मीदवार बनाकर। इसलिए आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, ना सिर्फ इस नौजवान के लिए, लेकिन देश में जो हालात निर्मित हुए हैं, जिसका जिक्र अभी जुबेर खान जी ने किया, टीकाराम जी ने किया। देश में 10 साल से एक पार्टी की सरकार है और भाजपा की जो सरकार बनी वही वोटों से बनी, जनता ने बनाई सरकार, कुछ उम्मीदों को लेकर बनाई थी, क्योंकि भाजपा ने जो वादे किए जनता के बीच में, उसको जनता ने कहा ठीक है, अगर आप इतना काम करोगे हम आपको वोट देने को तैयार हैं। 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और बीजेपी लगातार बोलती थी हम महंगाई कम करेंगे, हम काला धन लेकर आएंगे, हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, हम 2 करोड़, हम जज्बाती मुद्दों पर अपनी बात को रखेंगे, हिंदू की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे, मंदिर की करेंगे, मस्जिद की करेंगे, हिंदुस्तान की करेंगे, पाकिस्तान की करेंगे, लेकिन खेत की, किसान की, गेहूं की, मक्के की, निवाई, इनको कोई मतलब नहीं है कितने रोजगार मिले या नहीं मिले। आज महंगाई कमर तोड़ रही है। जो किसान 2-3 बीघे में खेती करता है वो कैसे अपने बाल बच्चे पालेगा? जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति नौकरी करता है उस पर क्या बीतती है, ने कोई परवाह नहीं। ये तो 400 पार, 300 पार, 500 पार, 600 पार, सरकार बनाने को चाहिए 272। ये 400 क्यों मांग रहे हैं भाई? 400 अगर तुम्हें लगता है 400 आ रहे हैं तो हमारे नेताओं ने क्यों ले जा रहे हो कांग्रेस वालों को? भाई तुम्हारे पे अच्छे भले उम्मीदवार हैं, उन्हें लड़ाओ, जिताओ उनको। हरियाणा में 10 सीटें हैं, ये चिरंजीव बैठे हैं यहां पे, हमारा नौजवान भाई, जो भाजपा के 10 उम्मीदवार हैं उनमें से 6 कांग्रेसी हैं जो बीजेपी में चले गए। अगर बीजेपी को अपनी ताकत पे इतना आत्मविश्वास है, इतना भरोसा है अपने काम पर 10 साल की रिपोर्ट कार्ड के ऊपर, तो विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को तोड़ तोड़ के क्यों ला रहे हो? चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, आप निर्वाचित मुख्यमंत्री को कस्टडी में ले रहे हो, जेल में डाल रहे हो। हम कहते हैं आप कार्रवाई करो करप्शन के खिलाफ, जो बेईमान है उनको पकड़ो, लेकिन चुनाव के चलते रात के टाइम आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हो। आप सबने देखा चंडीगढ़ में चुनाव थे मेयर के, वहां बैठा चुनाव अधिकारी हाथों से वोटों को खराब कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब दखल दी तब जाके वहां पर न्याय हुआ। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए ले लिया, जैसे टीकाराम जी कह रहे थे, और कांग्रेस की पार्टी के आप खाते बंद कर दोगे। आप प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उसको चुनाव लड़ने देना नहीं चाहते, आप विपक्ष की आवाज को खत्म करना चाहते हो। 400 पार तो आए थे राजीव गांधी जी के 1984 में, क्या उन्होंने विपक्षी खाते सील कर दिए थे?
क्या उस समय की कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम भाजपा मुक्त बनाएंगे इस देश को? क्या कभी कांग्रेस या किसी भी सरकार ने आज तक कहा है कि विपक्ष का सफाया कर देंगे? जिस लोकतंत्र में विपक्ष सशक्त नहीं है वहां लोकतंत्र कामयाब नहीं है। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं होता। आप ध्यान से सुनो मेरी बात। हमको वोट डालने का अधिकार मिल गया, हमने वोट पटक दिया पेटी में, सिर्फ वो लोकतंत्र नहीं है। वोट तो रूस में भी पड़ता है, वोट तो पाकिस्तान में भी पड़ता है। लेकिन जो संस्थाएं इस देश में हैं, जिनको 75 साल तक सिंचित कर कर अलग अलग सरकारों ने इतना ताकतवर बनाया, उन संवैधानिक संस्थाओं का बेड़ा गर्क आप करना चाह रहे हो। उन संस्थाओं को खोखला बनाना चाहते हो, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हो। अपनी जेब के पिट्ठू लोगों को बिठाकर उन सब संस्थाओं को समाप्त कर कर आप आक्रमण की राजनीति करना चाहते हो, दबाव की राजनीति करना चाहते हो। इस पूरी भावना का मैं भर्त्सना करता हूं, क्योंकि सरकारें तो पहले भी बनी हैं। अरे 2 बार बीजेपी जीती, 2 बार हम भी जीते थे भाई, 2004 2009 में। लेकिन कभी इतना घमंड, इतना आक्रमण, इतनी द्वेष की भावना, प्रतिशोध की भावना कभी देखी नहीं। जो जितना बड़ा होता है, जितना विराट होता है, उतना झुककर रहता है। कभी देखा बरगद का पेड़? बड़ा पेड़ होता है, फलदार पेड़ होता है, झुक के रहता है, छाया देता है, फल देता है। लेकिन घमंड और अहंकार इतना बढ़ जाए, 200 पार, 300 पार, 400 पार, 500 पार, यह चुनाव सिर्फ ललित संसद में पहुंच जाएगा इसका नहीं है। यह चुनाव ये नहीं है कि यहां पे इंडिया अलायंस की कौन सी पार्टी कहां से लड़ रही है। यह चुनाव इस बात का है कि इस देश में चुनाव मुद्दों पर होंगे कि नहीं होंगे। इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, निवेश, रोजगार, उद्योग, इन पर चुनाव होंगे या चुनाव के मुद्दे यही रह जाएंगे। आज उसने भाषण दे दिया, उसकी अरे 10 साल सरकार में हो आप, 10 साल से आज भी बापड़े मनमोहन सिंह जी के पीछे पड़े हैं, उनको कोसते रहते हैं। नेहरू ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, मनमोहन सिंह ने, अरे तुमने क्या किया ये बताओ 10 साल में? आपने किसान की आमदनी दुगनी करी क्या? लोगों के खातों में पैसे भेज दिए क्या? और अब कह रहे हैं हम क्या, कौन सा काल है, अमृत काल 2047 तक। अरे भाई 47 की बात कर रहे हो। आपको जनता ने 2 बार मौका दिया। राजस्थान में 25 की 25 सीट बीजेपी ने जीती। आपने क्या तोप चला दी मुझे बताओ? राजस्थान को क्या दर्जा दिला दिया? कौन सा यहां बड़ा काम आपने करा दिया? इसलिए मैं व्यक्तिगत आरोप किसी पे लगाता नहीं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट कार्ड क्या है, 10 साल में क्या काम किए आपने। आज मैं सुबह सीकर में था, फिर झुंझुनू गया, अनिल चोपड़ा लड़ रहा है चुनाव ग्रामीण में। जो सभाएं मैं कर आ रहा हूं, जो लोगों की भावना में देख रहा हूं, और जाति बिरादरी से ऊपर उठकर लोग समझ गए कि लोकतंत्र में तराजू को बराबर तोलना पड़ेगा। सोच समझ के वोट का प्रयोग करो। और हम लोगों ने कोशिश की है राजस्थान में, बाकी राज्यों में, कि नौजवानों को मौके मिले। और मुझे खुशी है आज ललित जी आपके बीच उम्मीदवार बनकर आए हैं। इनको लंबे समय से मैं जानता हूं, ललित को संघर्षशील व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये डरने वाला व्यक्ति नहीं है, और ना दबने वाला, ना डरने वाला, ना झुकने वाला। और ये सही कह रहे थे अपने भाषण में, अब जीत कर दिल्ली जाएंगे तो उनकी बाह पकड़ के बात कर सकते हो, अच्छा बुरा कह सकते हो, एक घर के व्यक्ति की तरह बर्ताव कर सकते हो। उस व्यक्ति को चुनो जो आपके बीच का है, जो आपकी सेवा करना जानता है, जो दुख सुख में आपका भागीदार रहे। ये संदेश देना बहुत जरूरी है। इन बातों को भूल जाओ। ये गोत्र है, ये जाति है, ये फलाना, ये ब्राह्मण, ये बनिया, ये गुजर, ये मीणा, ये जाट, यादव, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विचारधारा का चुनाव है। इंडिया अलायंस का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल का काम आपने देख लिया, और अगले 5 साल में हम लोगों ने, मुझे गर्व इस बात का है कि हमारी पार्टी ने घोषणा करी है, हमारी सरकार बनेगी तो एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे, किसानों की खरीद पे कानून बनेगा। इन लोगों ने जो 3 काले कानून बनाए थे, जो बिचौलियों के लिए, कालाबाजारी करने वालों के लिए, ये निजी हाथों में देश के कृषि का पूरा उद्योग देना चाहते थे, मंडियों को बंद करना चाहते थे, उसके विरुद्ध हमारी पार्टी ने घोषणा करी है कि हम सरकार में आएंगे तो एमएसपी कानून बनेगा, लीगल गारंटी बनेगी। गरीब परिवार की महिलाओं के घर में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हम लोग देंगे। 50% आरक्षण महिलाओं का सरकारी नौकरी में होगा। 30 लाख सरकारी नौकरी केंद्र की, उनको हम भरेंगे। ये हमारी गारंटी है। सचिन पायलट, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, ये विचारधारा, योजना
अगले 5 साल की क्या कार्यकल्पना हम लोगों की है, क्या नीति हमारी होगी, इनके 10 साल में उन्होंने क्या किया, हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, खान, बिजली घर, जो मिला देश की संपत्ति औने पौने दाम में दे दी किसी को। और जो खाई बढ़ गई है, आप भी देखते हो अखबार टीवी, जो अमीर थे इतने दौलत वाले हो गए कि उनके पास अपने पैसा करने का समय नहीं है, और जो गरीब था, मध्यम वर्ग में था, वो लगातार गरीब होता चला जा रहा है। तो खाई बढ़ गई अमीर गरीब की और गांव और शहर की। इन सब बातों को हमें आने वाले भविष्य में सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस अलवर की जनता ने हमेशा हमको आशीर्वाद दिया, मुझको व्यक्तिगत रूप से, मेरे परिवार को, हम सबको आपने बहुत प्यार दिया है, और मैं हमेशा एक अधिकार के रूप में आपसे आप निवेदन कर रहा हूं, ललित यादव जी को अपना वोट दो, सोच समझ कर देना है। ये देश का चुनाव है, ये प्रधानी प्रमुख का चुनाव नहीं है, ये गोत्रों का झगड़े नहीं है, ये देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। और कांग्रेस पार्टी को आप मजबूती दोगे तो हम लोग, विश्वास में आपको दिलाता हूं, 4 जून को चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। हम लोग ताकत से सरकार, इंडियन अलायंस की सरकार बनाएंगे, उसमें आपकी हिस्सेदारी हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आप लोगों को ललित जी को वोट डालना है, और भारी तादाद में